मोहिनी बोली, द्विश्रेष्ठ, प्रभास क्षेत्र का अत्यंत पुण्यदायक महात्म्य सुना। अब पुष्कर तीर्थ का, जो कि मेरे पिता ब्रह्मा जी का यज्ञ सदन है, उसका महात्म्य विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो पुरोहित वसु ने कहा, भद्रे सुनो, मैं पुष्कर के पवित्र महात्म्य का, जो मनुष्यों को सदा अभिष्ट वस्तु देने वाला है, उसका वर्णन करता हूँ। इसमें अनेक तीर्थों का महात्म्य सम्मिलित है। जहाँ भगवान विष्णु के साथ इंद्र आदि देवता, गणेश, रैवत और सूर्य विराजमान हैं, उस पुष्कर वन में जो बिना किसी साधन के भी निवास करता है, वह अष्टांग योग साधन का पुण्य पाता है। पृथ्वी पर इससे बढ़कर दूसरा कोई क्षेत्र नहीं है। अतः श्रेष्ठ मानवों को सर्वथा प्रयत्न करके इस उत्तम क्षेत्र का सेवन करना चाहिए। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र इस क्षेत्र में निवास करते हुए सर्वतोभावेन ब्रह्मा जी में भक्ति रखते और सभी जीवों पर दया करते हैं, वे ब्रह्मा जी के लोक में जाते हैं। पुष्कर वन में जहाँ प्राची सरस्वती बहती है, वहाँ जाने से मनुष्य की मति, मनन शक्ति, स्मृति, स्मरण शक्ति, दया, प्रज्ञा, उत्कृष्ट ज्ञान शक्ति, मेधा अर्थात धारणा शक्ति और बुद्धि प्राप्त होती है। जो वहां तट पर स्थित होकर प्राची सरस्वती के उस जल को पीते हैं, वे भी अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर सुख स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। पुष्कर में 3 उज्ज्वल शिखर हैं, 3 निर्मल झरने हैं तथा ज्येष्ठ, मध्य और कनिष्ठ ये 3 सरोवर हैं। वहां नंदा सरस्वती के नाम से सुप्रसिद्ध महान तीर्थ है, जो पुष्कर से 1 योजन दूर पश्चिम दिशा में विद्यमान है। वहां विधि पूर्वक स्नान और वेद वेता ब्राह्मण को दूध देने वाली गौ का दान करने से मनुष्य ब्रह्म लोक में जाता है। इसके सिवा वहां कोटि तीर्थ है, जहां करोड़ों ऋषियों का आगमन हुआ था। वहां स्नान और ब्राह्मणों का पूजन करके मनुष्य सब पातकों से मुक्त हो जाता है। उसके बाद अगस्त आश्रम में जाकर स्नान और कुंभज ऋषि का पूजन करके मनुष्य भोग सामग्री से संपन्न और दीर्घायु होता है और शरीर का अंत होने पर वह स्वर्गलोक में जाता है। सप्त ऋषियों के आश्रम में जाकर वहां एकाग्रचित होकर स्नान तथा भक्ति भाव से उसका पूजन करके मनुष्य सप्त ऋषि लोक में जाता है। मनु के आश्रम में स्नान करके मानव सर्वत्र पूजा प्राप्त करता है। गंगा के उद्गम स्थान में स्नान करने से गंगा स्नान का फल मिलता है। ज्येष्ठ पुष्कर में स्नान करके ब्राह्मण को गौदान देने से मनुष्य इस लोक में संपूर्ण भोगों के पश्चात ब्रह्म लोक में प्रतिष्ठित होता है। मध्यम पुष्कर में स्नान करके ब्राह्मण को भूदान करने वाला पुरुष श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के लोक में जाता है। कनिष्ठ पुष्कर में स्नान और ब्राह्मण को स्वर्ण दान करके मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को पाता है और अंत में भगवान रुद्र के लोक में प्रतिष्ठित होता है। तदनंतर विष्णु पद में स्नान और ब्राह्मण को कुछ दान करके मनुष्य भगवान विष्णु के प्रसाद से समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। तत्पश्चात नाग तीर्थ में स्नान और नागों का पूजन करके ब्राह्मणों को दान देने से मनुष्य 1 युग तक स्वर्ग में आनंद भोगता है। आकाश में पुष्कर का चिंतन करके आपो ही इष्टा इत्यादि मंत्रों द्वारा जो पुष्कर वन में स्नान करता है, वे शाश्वत ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। जब कभी कार्तिक की पूर्णिमा को कृतिका नक्षत्र हो तो वह महातिथि समझी जाती है। उस समय आकाश पुष्कर में स्नान करना चाहिए। भरणी नक्षत्र से युक्त कार्तिक की पूर्णिमा को मध्यम पुष्कर में स्नान करने वाला मानव आकाश पुष्कर में स्नान करने का पुण्य फल पाता है। रोहिणी नक्षत्र से युक्त कार्तिक की पूर्णिमा को कनिष्ठ पुष्कर में स्नान करने वाला पुरुष आकाश पुष्कर जनित पुण्य फल का भागी होता है। जब सूर्य भरणी नक्षत्र पर, बृहस्पति कृतिका पर, चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र पर हो और नंदा तिथि का योग हो, तो उस समय पुष्कर में स्नान करने पर आकाश पुष्कर का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। जब विशाखा नक्षत्र पर सूर्य और कृतिका नक्षत्र पर चंद्रमा हो, तब आकाश पुष्कर नामक योग होता है। उसमें स्नान करने वाला पुरुष स्वर्गलोक में जाता है। आकाश में उतरे हुए इस कल्याण में पिता में तीर्थ को जो मनुष्य स्नान करते हैं, उन्हें महान अभ्युदयकारी लोक प्राप्त होते हैं। पुष्कर वन में पंचस्तोत्रा सरस्वती नदी में सिद्ध महर्षियों ने बहुत से तीर्थ और देव स्थान स्थापित किए हैं।
जो मनुष्य यहाँ श्रेष्ठ ब्राह्मण को धान्य और तिल दान करता है वह इस लोक और परलोक में परम गति को प्राप्त होता है। जो गंगा सरस्वती के संगम में स्नान करके ब्राह्मणों का पूजन करता है वह इस लोक में मनवांछित भोग भोगने के पश्चात श्रेष्ठ गति को प्राप्त होता है। जो मानव अभी योगा बावड़ी में स्नान करके विधि पूर्वक पिंडदान देता है वह अपने पितरों को स्वर्ग लोक में पहुंचा देता है। जो अजगंध शिव के समीप जाकर उनकी विधि पूर्वक पूजा करता है वह इस लोक और परलोक में भी मनवांछित भोग पाता है। पुष्कर तीर्थ में सरोवर से दक्षिण भाग में एक पर्वत शिखर पर सावित्री देवी विराजमान हैं। जो उनकी पूजा करता है वेद के तत्व का ज्ञाता होता है। वहाँ भगवान वराह, नरसिंह, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, चंद्रमा, कार्तिकेय, पार्थी तथा अग्नि के पृथक पृथक तीर्थ हैं। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर उसमें स्नान करके ब्राह्मणों को दान देता है वह उत्तम गति प्राप्त करता है। पुष्कर में स्नान दुर्लभ है, पुष्कर में तपस्या का अवसर भी दुर्लभ है, पुष्कर में दान दुर्लभ है और पुष्कर में रहने का सुयोग भी दुर्लभ है। 100 योजन दूर रहकर भी जो मनुष्य स्नान के समय भक्ति भाव से पुष्कर का चिंतन करता है वह उसमें स्नान का फल पाता है।